हेलो गाइस, वेलकम इन बायोलॉजी ट्यूटर। तो जैसे कि हमने इस चैप्टर के पार्ट सेकेंड में अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और राइबोसोम और फंक्शन, अकरेंस, डेफिनेशन, डिस्कवरी, स्ट्रक्चर, टाइप्स, हमने इन दोनों का सब कुछ डिटेल में पढ़ लिया है। और उसके बाद हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने पढ़ा कि कौन कौन से ऑर्गेनल्स हमारे मेम्ब्रेन बाउंड है, कौन कौन से नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। उसके बाद हमारा यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आज हमारा नया लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट करते हैं। और तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पहले हम डिस्कवरी की बात करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय ग्रेनियर in 1897। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पहले किसने ऑब्जर्व किया? ग्रेनियर ने। कब? 1897 में। बट इट्स अल्ट्रा स्ट्रक्चर वॉज फर्स्ट गिवन बाय पॉर्टर, क्लॉड एंड फुलम। लेकिन इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को किसने दिया? पॉर्टर, क्लॉड और फुलम ने। कब? 1945 में। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ ए वेल डेवलप्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टर्नी। तो डेफिनेशन क्या होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नेटवर्क जैसा होता है और ये सिस्टर्नी से इंटरकनेक्टेड होता है, टिब्यूल्स और वेसिकल से। तो सिस्टर्नी, टिब्यूल्स एंड वेसिकल्स अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म स्पेशली इन द एंडोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म से लेके एंडोप्लाज्म तक इसका नेटवर्क पूरा फैला हुआ होता है। सो ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डेफिनेशन था। नेक्स्ट इसके अकरेंस की बात करें, इट इज़ एब्सेंट फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स बट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स एक्सेप्ट जर्मिनल सेल एंड मैच्योर आरबीसीज। तो ये यानी कि अकरेंस का क्या मतलब है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो पहले प्रोकैरियोट्स में क्या एब्सेंट होता है, वहीं यूकैरियोट्स की बात करें तो जर्मिनल सेल और मैच्योर आरबीसी में नहीं पाया जाता और सब जगह यूकैरियोट्स में हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ ईआर की बात करें तो ईआर हमारा जनरली 2 टाइप्स का होता है, एसईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में सिस्टर्नी, टिब्यूल्स और वेसिकल्स की बात की थी। सो 1 बाय 1 यहाँ उन सब के बारे में जान लेते हैं। सो अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो ये हमारा 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स से मिलकर बना है। पहला सिस्टर्नी, देन वेसिकल एंड टिब्यूल्स। तो सिस्टर्नी, दिस आर नैरो 2 लेयर्ड एंड अनब्रांच एलिमेंट। तो ये क्या होता है? नैरो होता है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और अनब्रांच है। तो देखिए इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं, सीधे सीधे 3 ऐसा ट्यूब जैसा बना हुआ है। नेक्स्ट, इट इज़ जनरली प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस के पास जनरली सिस्टर्नी हमारा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वेसिकल्स देख लेते हैं। वेसिकल्स हमारा क्या है? दीज आर ओवल, राउंडेड एंड आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। तो ये आपको दिख रहा होगा, ओवल है, राउंडेड है और साइटोप्लाज्म में क्या है? स्कैटर्ड होता है, यानी बिखरा हुआ होता है। नेक्स्ट टिब्यूल्स देखते हैं। टिब्यूल्स हमारा क्या है? दीज आर वाइडर, ट्यूबुलर बट ब्रांच एलिमेंट। तो ये वाइडर होता है, ट्यूबुलर होता है और ब्रांच होता है। जैसे कि ब्रांच में आप कह सकते हैं कि देखिए इसमें यहाँ से भी अटैच्ड है, तो इसको हम ब्रांच कहेंगे। इट इज़ प्रेजेंट नियर द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास ये पाया जाता है। कौन? टिब्यूल्स हमारा। सो अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में क्या था कि 3 टाइप से मिलके बना है जनरली सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड टिब्यूल्स। तो 1 बाय 1 मैंने आपको ये तीनों भी समझा दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट अब हम फंक्शन देखेंगे। फंक्शन में हमें एसईआर और आरईआर पढ़ना है। सो एसईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
It is involved in the lipid synthesis. It helps in detoxification of harmful drugs. तो ये हमारा लिपिड सिंथेसिस करता है और हार्मफुल ड्रग्स में को डिटॉक्सीफाई करता है। नेक्स्ट, इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। ये स्टेरॉयड हार्मोन का भी सिंथेसिस करता है। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा। उसके बाद RER की बात करें, इट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करता है। RER फॉर्म्स SER बाय द लॉज ऑफ राइबोसोम। तो RER और SER कैसे बनता है? राइबोसोम के लॉस होने से। सो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट अब हम गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा गोल्जी बॉडी, इसका अनदर नेम गोल्जी अपरेटस एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गोल्जी बॉडी के डिस्कवरी को पढ़ेंगे, जैसे कि हम हर ऑर्गेनल्स के पढ़ते आ रहे हैं। तो सो डिस्कवरी में कैमिलियो गोल्जी डिस्कवर्ड द गोल्जी बॉडी। तो कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट अकरेंस, इट इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स बट प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स एक्सेप्ट RBC, स्पर्मेटोजोआ ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। सो हमारा ये प्रोकैरियोट्स में हमारा नहीं पाया जाता गोल्जी बॉडी, ये हमारा यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट्स में भी RBC में नहीं पाया जाता, और ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के मेंबर्स के स्पर्मेटोजोआ में भी हमारा गोल्जी बॉडी एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, सो अगर हम गोल्जी बॉडी के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये भी हमारे 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट से मिलके बना है, सिस्टर्नी, वैक्यूल्स एंड वेसिकल्स। तो सिस्टर्नी क्या है? सिस्टर्नी आर एलोंगेटेड डबल लेयर्ड फ्लैट एंड कर्व्ड कंपोनेंट प्रेजेंट ऑन अपर एंड लोअर सरफेस। तो सिस्टर्नी हमारा क्या? एलोंगेटेड होता है, डबल लेयर्ड होता है, फ्लैट होता है, कर्व कंपोनेंट है, और ये हमारा अपर और लोअर सरफेस में पाया जाता है। अभी आपको फिगर से दिखाऊंगी, उसमें और क्लियर होगा। उसके बाद हमारा वहाँ पे वैक्यूल्स था, या सॉरी वहाँ पे टिब्यूल्स था, यहाँ पे हमारा वैक्यूल्स है। तो वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल्स आर स्फेरिकल कंपोनेंट एंड लाई टुवर्ड कॉन्केव साइड ऑफ द सिस्टर्नी। तो वैक्यूल्स हमारा स्फेरिकल कंपोनेंट है और ये सिस्टर्नी के कॉन्केव साइड पे पाया जाता है। नेक्स्ट, वेसिकल्स आर स्मॉल साइज कंपोनेंट प्रेजेंट अलोंग द कॉन्वेक्स सरफेस। सो वेसिकल्स हमारा कॉन्वेक्स सरफेस पे पाया जाता है। नेक्स्ट आप लोग फिगर इसका देख लीजिए, ये हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स का डायग्राम है। यहाँ पे आप देखिए राउंडेड और ओवल शेप का हमारा सिस्टर्नी ये पाया जा रहा है। उसके बाद हमारा ये कॉन्केव साइड पे हमारा वैक्यूल्स है और इधर हमारा कॉन्वेक्स साइड पे हमारे वेसिकल्स प्रेजेंट हैं। सो अगर आपको डायग्राम ना समझ में आए तो आप मुझसे बताइए, कुछ है नहीं डायग्राम में, ये आपको याद रखना है, ये पूछा नहीं जाता पेपर वगैरह में, फिर भी आप लोग इसे याद रखिए। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हम गोल्जी बॉडी का। सो गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या? इट इज़ इन्वॉल्व इन सेल सेक्रीशन। सो सेल को सेक्रीट करने के लिए गोल्जी बॉडी का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स। ये हार्मोन्स का फॉर्मेशन करता है, कैसे? थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन हार्मोन का। नेक्स्ट, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। तो ये प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है कौन? गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट, हमारा गोल्जी बॉडी यहीं से ख़त्म होता है। नेक्स्ट ऑर्गेनल हमारा लाइसोसोम है, तो चलिए उसके बारे में भी पढ़ते हैं। सो लाइसोसोम की भी डिस्कवरी, जैसे कि हम सब ऑर्गेनल्स की पढ़ते आ रहे हैं। दीज वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी ड्यूव। तो लाइसोसोम की डिस्कवरी क्रिश्चियन डी ड्यूव ने की, कब? 1955 में। नेक्स्ट डेफिनेशन, दीज आर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक वेस्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ द साइटोप्लाज्म which are involved in intracellular digestive activity so called lysosome। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और ये इन्वॉल्व होता है डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ को सिंथेसिस करने में, इसीलिए इसको लाइसोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट अक्रेंस की बात करें तो दे आर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट बट एब्सेंट इन प्रोकैरियोट एक्सेप्ट RBC, सम फंजाई एंड सम प्रोटेस्टा। सो ये लाइसोसोम हमारा यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है,
ये प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता, और कुछ फंजाई में भी ये नहीं पाया जाता, और कुछ प्रोटिस्टा में भी ये नहीं पाया जाता। नेक्स्ट अब हम इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में ये 2 पार्ट से मिलके बना है, लिमिटिंग मेम्ब्रेन और हमारा वैक्यूल्स। तो पहले हम लिमिटिंग मेम्ब्रेन की बात करते हैं। इट इज़ आउटर सिंगल लेयर्ड एंड लाइपोप्रोटीनिशियस मेम्ब्रेन। तो लिमिटिंग मेम्ब्रेन हमारा क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, सिंगल लेयर्ड होता है और ये लिपिड और प्रोटीन से मिलके बना होता है, इसीलिए इसको लाइपोप्रोटीनिशियस मेम्ब्रेन कहते हैं। सॉरी, सेकेंड पार्ट वैक्यूल्स नहीं, मैट्रिक्स है इसमें। जनरली आपको मैं 2 बार से वैक्यूल्स पढ़ा रही हूँ, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया, उसे आप लोग इग्नोर करें। सो सेकेंड पार्ट हमारा मैट्रिक्स है लाइसोसोम का। तो मैट्रिक्स में क्या है, इट इज़ इनर फाइनली ग्रैनुलर एंड हाईली नाइट्रोजिनस ग्राउंड सब्सटेंस इनसाइड द मेम्ब्रेन। तो मैट्रिक्स हमारा इनर साइड पे पाया जाता है, ग्रैन्यूल्स इसमें होते हैं, और ये हेट्रोजिनस ग्राउंड सब्सटेंस से मिलके बना है, और ये हमारा फ्लूइडी इन नेचर होता है। उसके बाद अब हम लाइसोसोम के फंक्शन की बात करें। लाइसोसोम सर्व एज इंटरसेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग्स। क्योंकि लाइसोसोम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस में इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको डाइजेस्टिव बैग्स कहते हैं। दे डिस्ट्रॉय एनी फॉरेन मटेरियल विच एंटर द सेल सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस। सो अगर हमारे बॉडी में कोई भी होस्ट या फिर बैक्टीरिया वायरस एंटर कर रहे हैं तो लाइसोसोम हमारा उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इन दिस वे दे प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और इसी वे में ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमारे बॉडी को या फिर हमारे बॉडी के सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। कौन? लाइसोसोम। सो फंक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन शॉर्ट जान लीजिए, लाइसोसोम हमारा इंटरसेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम में सिंथेसिस का हेल्प करता है, इसीलिए इसको डाइजेस्टिव बैग कहते हैं। और ये हमारे बॉडी में अगर कोई होस्ट या फिर बैक्टीरिया या फिर कोई वायरस या फिर एनी अदर फॉरेन मटेरियल एंटर करता है तो ये उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, और इसी तरीके से ये बॉडी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कौन? हमारा लाइसोसोम। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ सेल स्ट्रक्चर व्हेन द सेल गेट्स डैमेज लाइसोसोम में बर्स्ट एंड द एंजाइम आर अब देयर ओन सेल देयरफॉर लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइडिकल बैग्स। क्वेश्चन पूछा जाता है वाई आर लाइसोसोम कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, तो क्या बताएंगे आपको, यही पॉइंट लिखना है। क्या होता है कि जब सेल स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन होता है जिससे सेल हमारा डैमेज हो जाता है, इसीलिए लाइसोसोम हमारा बर्स्ट फट जाता है, और एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारे सेल जो एंजाइम्स को खा लेते हैं, इसीलिए लाइसोसोम हमारा सुसाइडिकल बैग है। नेक्स्ट, हमारा लाइसोसोम यहीं पे ख़त्म होता है। सो अब हम यहाँ से वैक्यूल्स पढ़ेंगे। वैक्यूल्स क्या है? दीज आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल टाइप। तो वैक्यूल्स हमारा यूकैरियोटिक सेल टाइप में पाया जाता है। इन एनिमल सेल इट इज़ फाउंड एज टेम्परेरी। तो एनिमल सेल में ये परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी होता है। एग्जाम्पल, एमीबा में हमारा वैक्यूल्स कुछ टाइम के लिए पाया जाता है। जब डॉटर न्यूक्लियाई हमारे क्या होते हैं, सेपरेट हो जाती हैं, तो हमारा एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं पाया जाता। इट ऑक्यूपाइज अबाउट 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। तो इनमें 90% सेल वॉल्यूम होता है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 2 पार्ट्स, टोनोप्लास्ट एंड सेल सैप। सो हमारा वैक्यूल्स 2 पार्ट से मिलके बना है, टोनोप्लास्ट और सेल सैप। सो टोनोप्लास्ट देखते हैं क्या, इट इज़ आउटर सिंगल लेयर्ड यूनिट मेम्ब्रेन एंड सेमी परमिएबल। सो टोनोप्लास्ट हमारा क्या, आउटर मेम्ब्रेन है, सिंगल लेयर होता है, और सेमी परमिएबल मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेलेक्टेड आयंस को बाहर आने जाने देता है। नेक्स्ट, सेल सैप देखते हैं। सो सेल सैप की बात करें, इट इज़ लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द सेंट्रल वैक्यूल। तो हमारा लिक्विड इन नेचर होता है, और सेंट्रल वैक्यूल में हमारा सेल सैप पाया जाता है। नेक्स्ट, फंक्शन की बात करें, इट स्टोर वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। तो जो हमारा वैक्यूल्स होता है वो मैक्सिमम अमाउंट में वाटर को, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल को स्टोर करता है। सम टाइम इट ऑल्सो स्टोर वेस्ट। कुछ टाइम वैक्यूल्स हमारा वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन ग्रोथ एज हेल्प इन एलोंगेशन ऑफ सेल।
और कभी कभी ये सेल के ग्रोथ में या फिर सेल के एलोंगेशन में भी हेल्प करता है। सो हमारा वैक्यूल्स ख़त्म होता है, उसके बाद अब हमें माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है। सो माइटोकॉन्ड्रिया में हम पहले डिस्कवरी की बात करेंगे। दिस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर इन 1880 इन द वॉलेंट्री मसल ऑफ इंसेक्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पहले किसने डिस्कवर किया? कॉलिकर ने, वॉलेंट्री मसल ऑफ इंसेक्ट में। नेक्स्ट अकरेंस, these are present in eukaryote but absent in prokaryote except mature and old RBC. So हमारा माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में पाया जाता है और ये प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट साइज़ की बात करें, इट डिपेंड्स अपॉन द मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द सेल। तो साइज़ माइटोकॉन्ड्रिया का मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सेलुलर स्ट्रक्चर। तो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट सेलुलर स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑर्गेनल इज नोन एज सेकेंड लार्जेस्ट सेलुलर स्ट्रक्चर, तो आप उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ही लिखेंगे। नेक्स्ट अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ वाइल इनर मेम्ब्रेन इज प्रोड्यूस्ड इनवर्ट इनटू अ नंबर ऑफ फोल्ड कॉल्ड क्रिस्टी। सो आउटर मेम्ब्रेन हमारा स्मूथ होता है और इनर मेम्ब्रेन हमारा नंबर ऑफ फोल्ड से मिलके बना होता है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। अभी आपको माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर दिखाऊंगी, वहाँ से आपको और क्लियर होगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ क्रिस्टी डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड मेटाबॉलिक रेट ऑफ सेल। तो जो हमारे नंबर ऑफ क्रिस्टी जो हमारे पाए जाते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के साइज पे और मेटाबॉलिक रेट ऑफ सेल पे डिपेंड करते हैं। In mitochondria, there is a series of regularly placed knob-like F1 particles. Next, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? नॉब जैसा पाया जाता है उसके F1 पार्टिकल में। नेक्स्ट, F1 इज ऑल्सो कॉल्ड ATP पार्टिकल, यानी आप F1 पार्टिकल ना कह के उसे ATP पार्टिकल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ऑल्सो कंटेन 70S राइबोसोम, नंबर ऑफ सर्कुलर DNA, सर्टेन फाइबर एंड ग्रैन्यूल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हमारा 70S टाइप राइबोसोम है। 70S टाइप मैं आपको बताई हूँ क्या है। सो 70S राइबोसोम कहने का मतलब है कि यहाँ ये 50S और 30S सब यूनिट से मिलके बना है। सो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हमारा 70S राइबोसोम है, सर्कुलर DNA पाया जाता है और ग्रैन्यूल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कैल्शियम फॉस्फेट का ग्रैन्यूल्स भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल क्यों कहते हैं आंसर देखते हैं। इट कैन फॉर्म सम ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोटीन बट फॉर मोस्ट ऑफ प्रोटीन दीज आर डिपेंडेंट अपॉन न्यूक्लियर DNA एंड साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, सो द माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। क्योंकि ये रिक्वायर्ड प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जो कि न्यूक्लियर DNA और साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहा गया है। एक बार फिर से जान लीजिए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा रिक्वायर्ड प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जिस पे न्यूक्लियर DNA और साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम हमारे डिपेंडेंट हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहते हैं। सो नेक्स्ट हमारा फंक्शन भी है और क्वेश्चन भी है। वाई माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा गया है? ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए, ज़रूरी है। नहीं पता है तो आप लोग को मैं बता दे रही हूँ। Mitochondria are called powerhouse of the cell because these are the sites of oxidation of glucose and formation of ATP। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है और ATP का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट आप फिगर देख लीजिए। फिगर में ये आपको क्रिस्टा दिख रहा होगा, ये जो है ये सारी सब क्या क्रिस्टा है। उसके बाद ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये हमारा मैट्रिक्स है, ये इनर मेम्ब्रेन, ये इंट्राक्रिस्टल स्पेस, ये इनर क्रिस्टल पोर, ये ऑक्सीजोम और ये हमारे डेंस ग्रैन्यूल पाए जा रहे हैं।
सो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यही था। नेक्स्ट एक पॉइंट और है, इट इज़ ऑल्सो द साइट ऑफ थर्मियोजेनेसिस, और ये थर्मियोजेनेसिस का भी साइट है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा थर्मियोजेनेसिस भी होता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक प्लास्टिड, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सो तब तक के लिए आप लोग मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसके लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग हर एक चैप्टर का लाइन से देखिए। मैंने हर एक चैप्टर का सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट किया है, सो आपको ईज़िली वहाँ से मेरा हर एक वीडियो मिल जाएगा। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके मुझे कमेंट करिए, मैं आपको हर एक चैप्टर का सेपरेट PDF सेंड करूँगी। सो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।